हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 11 चावल की रोटियां। यह एक नाटक है और इस नाटक को लिखने वाले हैं पी ओंग खिंजी और इसका अनुवाद किया है मस्तराम कपूर जी ने। बच्चों, ये नाटक एक बहुत ही अच्छा शिक्षाप्रद नाटक है। इस नाटक के द्वारा यह बताया गया है कि हमें एक झूठ को छुपाने के लिए किस प्रकार 100 झूठों का सहारा लेना पड़ता है। एक झूठ को जब अगर कभी हम बोल लेते हैं तो उसको छुपाने के लिए हमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक झूठ बोलने पड़ते हैं। जैसे इस नाटक में कोको नाम का एक बच्चा होता है, उसे जो है अपने एक झूठ को छुपाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलना पड़ता है। और ये बात हम नाटक में जानेंगे कि वो क्या झूठ बोलता है। तो चलिए, सबसे पहले बच्चों, जब कोई भी हम नाटक का मंचन करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम पात्र परिचय जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे पहला जो पात्र है वो है कोको, 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा सा। दूसरा है नीनी, 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। टिंसू, 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। और मिमी, 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातुन है बच्चों जनता की दुकान का प्रबंधक, यानी इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूंछ और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो इसमें बच्चों कोको एक बर्मी बच्चा है, नीनी, टिंसू और मिमी जो है उसके दोस्त हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से नाटक की शुरुआत होती है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो बच्चों, ये जो बताया गया है, ये कोको के कमरे का बताया गया है कि उसके कमरे में क्या क्या है। एक सादा सा कमरा है, दीवार पर बांस की चटाइयां हैं, उसके घर में क्या क्या रखा है। एक अलमारी है, अलमारी के ऊपर रेडियो है, चाय की केतली है, कुछ कप हैं, एक गुलाबी रंग का फूलदान है और जो है एक बीच में कमरे के बीचों बीच में एक मेज है, मेज के ऊपर एक मेज है, उसके एक गोल मेज है कमरे के बीचों बीच में। और बाहर मुर्गे की बांग की आवाज सुनाई दे रही है, कुत्ता भौंक रहा है, कहीं प्रार्थना की आवाज आ रही है। और कोको जो है वो जम्हाई लेता है, यानी उठने के बाद जब शरीर में आलस होता है तो हम लोग मुंह खोल करके जम्हाई लेते हैं ना, तो ऐसे ही वो लेकर आता है। और सबसे पहले कोको का है बच्चों। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते के लिए क्या बनाकर रखा है। कोको नाम का जो ये बच्चा है, इसके माता पिता दोनों के दोनों खेतों में धान लगाने के लिए चले गए हैं और ये सोचता है कि मैं जब तक माँ आती है, माँ के खाना बनाने के लिए जब तक माँ लौट करके आएगी तब तक मुझे ही घर की देखभाल करनी पड़ेगी। और मैं देखता हूँ कि माँ मेरे लिए नाश्ते के लिए क्या बना करके गई है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। तो बच्चों, जो वो अलमारी के पास जाता है और देखता है कि माँ, जब माता पिता कहीं काम पे जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था करके जाते हैं ना, तो ऐसे ही कोको भी देखता है। तो वो जब अलमारी खोलता है तो उसमें से एक तस्तरी यानी एक प्लेट होती है, उसको वो उसे दिखाई देती है और उसमें देखता है वो 4 चावल की रोटियां रखी होती हैं। तो चावल की रोटियां उसे बहुत पसंद थी, तो जैसे ही देखता है तो उसकी जो है मुंह में पानी आ जाता है और वो होठों पर अपनी जीभ फेरता है और मुस्कुराने लगता है। कोको, आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर
मुंह में डालने लगता है तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। और कोको बच्चों जैसे ही देखता है कि आज तो उसकी मनपसंद नाश्ता है तो बड़ा खुश होता है कि आज तो मैं जम के नाश्ता करूंगा। और जैसे ही वो एक रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डालता है तभी दरवाजे में दस्तक होती है, यानी आवाज होती है, कोई बाहर से खटखटाता है। नीनी, कोको ए कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है, इसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको, नहीं, मैं इन्हें कहाँ छुपाऊं, रेडियो की तरफ देखता है, मैं तस्त्री को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आओ। नीनी अंदर आता है। तो बच्चों जैसे ही कोको रोटी खाने बैठता है तो उसका दोस्त नीनी आ जाता है। अब कोको सोचता है ये तो बहुत ही भुक्कड़ है और ये अगर इसकी नजर चावल की रोटियों पे पड़ी तो ये जरूर मांगेगा, इसलिए जो है मैं इन्हें कहीं छुपा देता हूँ। तो उसकी नजर पड़ती है रेडियो में। वो सोचता है क्यों ना मैं इस प्लेट को रेडियो के पीछे छुपा दूं, और उस प्लेट को वो रेडियो के पीछे छुपा देता है और नीनी से कहता है कि नीनी मैं अभी आया, और दरवाजा खोलता है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो नीनी, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। अब जब कोको दरवाजा खोलता है तो नीनी उससे पूछता, भाई तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। तो कोको कहता है कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था तो मैं अपना मुंह धो रहा था, इसलिए थोड़ा सा उसमें देर हो गई। तो नीनी कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम भूल गए हो, आज जो है रेडियो पर परीक्षा के बारे में खास सूचना आने वाली है। तो कोको कहता है कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। तो वो कहता है कि हमारा रेडियो खराब है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ही रेडियो पर जा करके उस सूचना को सुनूंगा। और वो वहीं पर गोल मेज पर बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था, भाई मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ, तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे। कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। अब जब नीनी उससे कहता है कोको से कि मैं तुम्हारे घर में रेडियो पर परीक्षा से संबंधित कुछ सूचना सुनने आया हूँ, तो कोको कह देता है कि हमारा भी रेडियो खराब है। तो वो कहता है यहीं पर ले आओ, यहीं पे सुन लेंगे। तो कहता है हमारा भी रेडियो खराब है। तो नीनी कहता है जैसे ही नीनी रेडियो की तरफ जाने लगता है तो कोको कहता है कि उसको मत छूना, वो तो करंट, उसमें तो करंट लगेगा। तो नीनी रुक जाता है और वो कहता है ठीक है, मुझे तो सूचना सुननी जरूरी है, इसलिए मैं तिनसु के घर जाता हूँ। तिनसु उनका दूसरा मित्र होता है कि मैं तिनसु के घर जाता हूँ, तुम चलोगे। तो कोको मना कर देता है और नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बच्चे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। चूहे दौड़ने लगे यानी बहुत तेज की भूख लगी है। तो जब नीनी चला जाता है तो वो बहुत इत्मीनान की सांस लेता है, गहरी सांस ले रहे हैं, यानी बहुत ही तसल्ली से सांस लेता है और सोचता है कि आज तो बाल बाल बच गए, अब चलकर नाश्ता किया जाए और मेरे पेट में जो है बहुत जोर से, यानी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अब बच्चों जैसे ही कोको दोबारा जो है प्लेट उठाता है, तस्तरी यानी प्लेट को उठाकर रोटी खाने के लिए जैसे ही रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हो जाती है, यानी बाहर से आवाज आती है, खटखट की आवाज आती है। कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका, यानी पता नहीं अब कौन आ गया। मिमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वो हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो।
अब जब दोबारा से दस्तक होती है, दरवाजे पे आवाज आती है, तो कोको पूछता है कौन है। तो कोको की दोस्त होती है मिमी, वो कहती है कि मैं हूँ। तो कोको कहता है कि इसे भी जो है चावल की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं, और ये तो हमेशा ही भूखी रहती है, खाने की कोई भी चीज अगर घर में रखी हो तो उसे ढूंढ कर खा लेती है। अवश्य मुझे जो है ये इन रोटियों को छुपाना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरे घर की तलाशी लेके रोटियों को खा लेगी। कोको, कहाँ छुपाऊं कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक है इस फूलदान के अंदर छुपा दूं। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे और 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर, स्वागत। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? अब बच्चों, जब मिमी अंदर आती है तो मिमी कहती है, उससे पूछती है कोको से कि भाई तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की? तो कोको कहता है मैंने अभी अभी नाश्ता किया, इसलिए मुंह धो रहा था, इसलिए देर हो गई। तो मिमी कहती है कि अभी अभी मुझे तुम्हारी जो है माता पिता मिले, और तुम्हारी माता जी यानी तुम्हारी माँ ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए चावल की रोटियां उन्होंने तुम्हारे लिए चावल की रोटियां बना रखी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो चावल की रोटियां खा करके आती हूँ। तो कोको कहता चावल की रोटियां, भाई वो तो मैंने सब खा ली। तो मिमी पूछती है क्या मेरे लिए एक भी नहीं बचाई? तो कहता नहीं, और पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है कि पेट तो मेरा एकदम भर गया, अब लगता है दोपहर में भी खाना नहीं खाया जाएगा। तो मिमी कहती है बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने तो केले के पापड़ बनाए थे और मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए, लेकिन तुम्हारा तो पेट अब बहुत भर गया है, तुम तो खा नहीं पाओगे। तो वो एक प्लेट लाती है और उसमें जो है पापड़ों को रख देती है और उससे पूछती है कि क्या इसको खाने के लिए यानी निगलने के लिए चाय मिलेगी। और इधर कोको सोचता है कि 4 पापड़ लाई है मिमी, तो उसमें से चारों तो खा नहीं पाएगी, तो 2 शायद मेरे लिए बचा दे। कोको, हाँ हाँ अलमारी में है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, स्वागत। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है? कोको, आवाज? कैसी आवाज? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुसा आया है, वही यह आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए हुए आता है। तिनसु, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास आकर, हेलो काका, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। कोको जो है अलमारी के पास जाता है। कोको कहता है ठीक है, चाय अलमारी में, मैं ले आता हूँ। और कोको चाय की केतली और 2 कप उठा करके लाता है।
तो मिमी कहती है तुम तो चाय पियोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। तो कोको कहता है कि उसका स्वागत करता है कि तुम पियो। तो अपने मन में वो सोचता है मेरा पेट तो जो है भूख से गुड़-गुड़ कर रहा है, भगवान करे कि ये गुड़-गुड़ जो है सुनाई ना दे। आपने भी देखा होगा बच्चों, जब हम लोग भूखे होते हैं तो हमारे पेट से भी आवाज आती है ना, गुड़-गुड़ की आवाज आती है। तो कोको सोचता है कि मेरे पेट से गुड़-गुड़ की आवाज आ रही, कहीं यह मिमी को सुनाई ना दे। मिमी पापड़ खाती हुई, ये कैसी आवाज है? तो कोको कहता आवाज, कैसी आवाज? मिमी कहती है क्या तुमने नहीं सुनी? हल्की सी जो है गुड़ गड़गड़ाने की आवाज आई, देखो फिर आई, सुनी तुमने? तो कोको कहता है कि अरे नहीं, ये तो हमारे घर में जो है चूहा घुसा है, वही यह आवाज करता रहता है। तभी जो है दरवाजे पर दस्तक होती है, यानी खटखट होती है। कोको पूछता है कौन है? तो तिनसु कहता है कि मैं हूँ। कोको उठने लगता है तो मिमी कहती है भाई तुम बैठ जाओ, कोको तुम बैठो, तुम्हारा पेट तो बहुत भर गया है, दरवाजा मैं खोलती हूँ। और मिमी जाकर के जब दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि तिनसु जो है गेंदे के फूलों का एक गुच्छा लिए हुए खड़ा होता है। तो तिनसु कहता है मिमी से कहता है कि अरे तुम भी यहीं हो? तो मिमी कहती है आओ तिनसु। और तिनसु जो है मेज के पास आकर के बैठ जाता है और कहता है हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब मिमी दरवाजा खोलती है तो तिनसु को लगता है कि शायद कोको की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो कोको से पूछता है कि हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत क्या ठीक नहीं है? तो कोको कहता है, उससे हेलो करता है और कहता है नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है। मिनी और तिनसु दोनों के दोनों मेज के पास बैठते हैं। तिनसु, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खाली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़ मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि इसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करोगे? तिनसु ने की और पूछ तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप लेकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु एक और खाओ। तिनसु, नहीं मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, स्वगत, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज करता है। तिनसु, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। तो बच्चों जब तिनसु आता है तो वो कोको से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो कहता नहीं कुछ नहीं, बस नाश्ते में चावल की रोटी ज्यादा खा ली थी इस वजह से, बाकी सब ठीक है। तो तिनसु कहता है, वो केले के जब पापड़ों की तरफ देखता है तो कहता ओ केले के पापड़, तो मिमी कहती है मैं कोको के लिए लाई थी लेकिन उसका पेट तो भरा हुआ है, चलो अब तुम इसे खत्म करने में मेरी मदद करो, यानी हम तुम दोनों मिलकर के पापड़ खा लेंगे। तिनसु और मिमी पापड़ खाने लगते हैं। मिमी तिनसु के लिए कप में चाय डालती है और चाय के साथ पापड़ खाते हैं। चाय की चुस्की लेकर के दोनों पापड़ खाते हैं। और तिनसु कहता है कि मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त में यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे चाय और पापड़ यानी इतना अच्छा नाश्ता मिल गया। तो कोको अपने मन में सोचता है कि तुम्हारी तो खुशकिस्मती है कि तुम्हें चाय और पापड़ मिल गए, लेकिन मेरी तो बदकिस्मती है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला खाने को, न उसको रोटियां मिली खाने के लिए और न उसे पापड़ मिले। तो वो एक एक पापड़ खा लेते हैं। उसके बाद मिमी कहती है, तिनसु से कहती है कि लो आधा पापड़ तुम ले लो, आधा मैं खा लेती हूँ और एक पापड़ कोको के लिए रह जाएगा। तो वो दोनों खा लेते हैं। कोको सोचता है, अपने मन में सोचता है चलो कम से कम मेरे लिए एक पापड़ तो बचा, मैं तो वैसे ही भूख से मारा जा रहा हूँ। और इस तरीके से जो है वो पापड़ पापड़ खाते हैं। फिर तिनसु कहता है कि ये कैसी आवाज आ रही है, जब गड़गड़ की आवाज उसे भी सुनाई देती है
गुड़गुड़ की आवाज। तो कहता है किस कैसी आवाज है? तो मिमी कहती है कि इनके घर में एक जो है चूहा घुसा आया है। कोको कहता है यह उसी की आवाज है। तो ये फिर उससे पूछती है कि भाई तुम कैसे आए, ये तो तुमने बताया ही नहीं। तो तिनसु कहता है कि ओह मैं तो ये भूल ही गया, मेरी माँ ने कल कोको की माँ ने एक फूलदान खरीदा था और मेरी माँ ने कहा कि उन्हें ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी मुझे दे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको ये फूल मेरी माँ को इन फूलों से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उसके जिस्म में फुंसियां निकल आती हैं। तिनसु ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक होती है। तो बच्चों तिनसु जब बताता है कि मैं जो है ये फूल कोको की माँ ने कल जो फूलदान खरीदा था उसमें रखने के लिए मेरी माँ ने भेजे हैं, तो वो इधर उधर देखता है और उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। तो वो कहता है मैं इसमें लगा देता हूँ फूल। तो मिमी कहती है कि तुम रहने दो, लाओ मुझे दो, मैं इसमें फूलदान में फूल लगा देती हूँ। तभी जो है कोको कहता है कि नहीं नहीं मिमी तुम रहने दो इसको, मुझे जो है कोको कहता है कि ये फूल जो है मेरी माँ को इन फूलों से एलर्जी है, जब भी वह ये पीले गेंदे के फूल देखती है तो उसके जिस्म में फुंसियां निकल आती हैं। तो तिनसु कहता है मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, खैर इन फूलों को मैं वापस ले जाऊंगा। और कोको चैन की सांस लेता है और अपने मन में सोचता है कि इन चावल की रोटियों को बचाने के लिए मुझे और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। मैं बात बात पे जो है अपने दोस्तों से झूठ बोल रहा हूँ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ, ये झूठ मुझे कब तक बोलने पड़ेंगे। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है, यानी आवाज आती है दरवाजे पे। कोको कौन? उबातुन, मैं हूँ दुकानदार का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी चाय लेंगे आप? उबातुन कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु चाचा आपने नाश्ता कर लिया? इतने में दरवाजे पे फिर बच्चों दस्तक होती है और उबातुन आता है, एक दुकानदार का मैनेजर, जिससे कोको की माँ ने फूलदान लिया था। तो मिमी कहती है कि कोको से कहती है तुम मत उठो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जाती है और अंदर से ये आवाज लगाती है कि उबातुन चाचा मैं अभी आई। और उबातुन जो है हाथ में नीला गुलाब फूलदान लिए हुए आता है। उबातुन कहता है कि बच्चों से, जब बच्चों को देखता है अंदर, कोको को, मिमी को और तिनसु को देखता है तो कहता है हेलो बच्चों। मेज की तरफ देखता है और वो बच्चे वहां पे चाय पी रहे थे, चावल की केले के पापड़ खा रहे थे, तो उनसे कहता है लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। तो मिमी कहती है, उनको बैठाती है कि आओ चाचा आओ बैठो। उबातुन भी जो है मेज के पास बैठ जाता है। तो मिमी पूछती है कि आप चाय लेंगे? तो कहते ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, उसका धन्यवाद करता है। और मिमी जो है अलमारी की तरफ जाकर वहां से कप निकाल के लाती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन जो है चाय की चुस्की लेते हैं और कहते हैं कि कितनी अच्छी चाय है, बहुत खुशबूदार और ताजगी देने वाली चाय है। तभी तिनसु पूछते हैं कि चाचा आपने नाश्ता किया? उबातुन अभी किया नहीं, मैंने सोचा था कि किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। मिमी चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन लेकिन मैं इसमें से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता, तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं, उंगली से गले को छूता है। उबातुन बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज कैसी? तिनसु यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन कोको
तुम्हारी माँ दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर। हाँ वह रहा। कोको क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। अब जब उबातुन आते हैं, मिमी उनको चाय देती है और तिनसु उनसे पूछता है कि क्या आपने नाश्ता किया? तो वो कहते हैं नहीं किया, मैंने सोचा किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। तो कहते हैं चाय की दुकान पर जाने, मिमी कहती है कि चाचा चाय की दुकान पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आप जो है पापड़ ले सकते हैं, और उबातुन को पापड़ दे देते। तो उबातुन कहते हैं कि मैं तुम में से कहीं किसी के हिस्से को तो नहीं खा रहा हूँ, किसी के हिस्से का तो नहीं है ये पापड़। तो कहते हैं नहीं नहीं, हमने जो है पेट भर के हम खा चुके हैं, अब आप खा सकते हैं। तो उबातुन जो है बहुत बहुत शुक्रिया करके, और तभी वो कहते हैं कि ये कैसी आवाज आ रही है? तो तिनसु कहता है कि ये जो है चूहे की आवाज है, और ये अक्सर आवाज आती रहती है। तो उबातुन कहते हैं मुझे तो लगता है कि किसी के पेट जो है भूख से कुलबुला रहा है। और उबातुन फिर पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन कोको से कहता है कि भाई क्या बात है, तुम आज बड़े चुप चुप हो, तबीयत तो ठीक है? तो कोको कहता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिनी बताती है कि इसने आज नाश्ते में पेट भर के चावल की रोटियां खाई, इसीलिए इसका पेट ज्यादा भरा हुआ है, कुछ नाश्ता ज्यादा खा कर लिया था। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से अपना मुंह पोंछते हैं और कोको से कहते हैं कि तुम्हारी माँ कल दुकान में आई थी, वहां से एक फूलदान लाई, और इधर उधर कमरे में फूलदान देखते हैं और कहते हैं सामने अलमारी के ऊपर जब वो गुलाबी रंग का फूलदान देखते हैं तो कहते हैं वह रहा फूलदान। तो कोको पूछता है क्यों, फूलदान का क्या करना है? तो बातून कहता है कि तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरी दुकान पे नीला फूलदान नहीं था, फिर मैंने देखा तो मुझे मिल गया, और उस समय तुम्हारी माँ गुलाबी रंग का फूलदान ले आई थी। अब जब मुझे नीला फूलदान मिल गया तो मैंने सोचा उनको जा करके दे आता हूँ, उससे उनको बहुत खुशी होगी, इसलिए मैं ये लाया हूँ। और वो जो है अलमारी में से गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख लेता है, और कोको से कहता है कि तुम, मुझे यकीन है, यानी मुझे विश्वास है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी, क्योंकि वो नीला फूलदान मांग रही थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और शुक्रिया और गुड बाय कहकर जाने लगता है। तो तभी मिनी और तिनसु भी उनको गुड बाय चाचा कहते हैं, और कोको भी गुड बाय चाचा कहता है, और गुड बाय मेरी, और कहता है मनी मन कहता है गुड बाय मेरी चावल की रोटियों, क्योंकि बच्चों वो जो चावल की रोटियां थी उनको कोको ने फूलदान के अंदर छुपाया था, और वो फूलदान उठा करके जो है उबातुन जाने लगता है, तो वो रोटियों को भी अपनी गुड बाय कहता है। तो बच्चों आपने देखा इस कहानी में किस तरीके से एक बच्चा कोको, जिसने अपनी चावल की रोटियों को छुपाने के लिए कितने उसे झूठ बोलने पड़े, कभी उसने कहा कि मैंने नाश्ता पेट भर के कर लिया है, कभी उसने कहा कि मैंने रोटियां खा ली हैं, कभी उसने कहा कि मेरी माँ को एलर्जी है, मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए उसने कितनी, और जब भी उसके दोस्त रोटियों के पास जाने को होते तो उसे उतनी बार झूठ बोलना पड़ता है ना। कभी कहा कि रेडियो खराब होने का बहाना बनाया, कभी कुछ। तो इस तरीके से जो है एक गलती को उसने छुपाने के लिए कितनी एक झूठ को छुपाने के लिए उसे कितने झूठ बोलने पड़े। तो इस कहानी से, इस नाटक के द्वारा हमको ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसको छुपाने के लिए हमें अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बच्चों आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।